हेलो एवरी वन मोर वीडियो फॉर यू। और आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है, उसके पीछे एक रीज़न है कि हम जो कई दिनों से जो नोटिस कर रहे हैं, बहुत टाइप के ट्रेडर्स है जो दूसरे लोगों के पैटर्न, इंडिकेटर्स, चार्ट्स वार्ट सब देख के ट्रेडिंग का बिहेवियर सुधारने की कोशिश करते हैं। शायद इस टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। उसके रीज़न क्यों है ऐसा मैं बताता हूँ, जो मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बहुत सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर हमेशा दूसरों के पैटर्न से, दूसरों के बिहेवियर से खुद को मिला के ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही गलत परसेप्शन है। आपको खुद का बिहेवियर, खुद का रिस्क एपेटाइट और खुद का नॉलेज सोचने समझने के बाद ट्रेडिंग आजमाना चाहिए। देख, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई सिंपल सा कोई बंदा है जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं है, बट उसको ट्रेडिंग से पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं जो उसको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ने वाली है और वो उसमें और लॉस करेगा। तो उसको हम ऐसी ही चीज़ें समझाएंगे, या तो उसको ऐसी ही चीज़ें सीखनी चाहिए जो उसको उसके हिसाब से समझ में आनी चाहिए। जैसे अगर वो कैलकुलेशन में मास्टर है, स्टॉक मार्केट में कैलकुलेशन कैसे करके पैसे बना सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कोई स्टॉक 10 रुपये बढ़ा है, तो 10 रुपये बढ़ा है तो वहाँ से कितना गिर सकता है, कितना बढ़ सकता है, इस छोटा सा कैलकुलेशन उसका। तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया, 5 रुपये का टारगेट लगा दिया, तो इसको 1:1 का रेशियो बोलेंगे, ठीक है। अगर वो स्टॉक 5 रुपये गिर रहा है और 20 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दो और बाकी का 10 रुपये आपका टारगेट हो गया, तो उसको 1:2 का टारगेट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर यही प्रैक्टिस वो 10 दिन करता है, तो अगर उसको रिजल्ट मिल रहा है तो आपको वही प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरे टाइप के ट्रेडर कैसे होते हैं? दूसरे टाइप के ट्रेडर होते हैं, वो किसी भी एक टेक्निकल इंडिकेटर में मास्टरी कर लेते हैं। अगर उसको टेक्निकल थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, वो दूसरों के जूतों में नहीं पाँव घुसाते हैं अपने, उसको खुद का एक बिहेवियर समझ आता है और उसी में वो मास्टरी करते हैं, चाहे वो उसमें कितने भी बार फेल हो, ठीक है। बट ज़्यादा फेलियर का रेशो नहीं होता है। 10:6 to 7%, अगर 10 में से अगर 7 टाइम्स सक्सेस मिल रहा है, देन इट इज़ अ गुड रेशो। इवन 50% इज़ अ गुड रेशो, बिकॉज हमेशा आप उतना पैसा लूज नहीं करोगे जितना आप रेगुलर कर रहे हो, ठीक है। अगर 2-4 बड़े हिट भी आ गए तो आपका पूरा पैसा निकल जाएगा। तीसरा तीसरा ऐसा होता है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करना है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? आप बहुत ही प्रॉपरली ट्रेड कर रहे हो, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्क बचा है, बाकी लेके दिन के एंड तक खड़े रहो। तो ये 3 टाइप के ट्रेडिंग सेटअप हो गए जिसके अंदर आप अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपको टेक्निकल के बेसिस पे ट्रेड करना है, आपको कैलकुलेशंस के बेस पे ट्रेड करना है, या आपको रिस्क मैनेजमेंट के बेस पे ट्रेड करना है, ठीक है। अभी जो सबसे बड़ी आदत है लोगों की स्कैल्पिंग की, जो अभी एक ट्रेंड चला है स्कैल्पिंग का, स्कैल्पिंग के लिए भी एक अलग सा सेटअप होता है ट्रेडिंग के अंदर। तो उसमें क्या होता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ट्रेडिंग सिस्टम होता है कि जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है हम ट्रेडिंग करेंगे। या तो वही लोग होते हैं जो डेटा देख के ट्रेड करते हैं, जैसे पीसीआर और विक्स का डेटा देखा, या तो आपको निफ्टी का मूवमेंट का देखने के बाद आप छोटे छोटे गैप्स कैप्चर कर रहे हो। देखो, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो दूसरों के बिहेवियर से नहीं, खुद के नॉलेज एपेटाइट से ट्रेडिंग करना सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा है तो ऑप्शन 50 से 60 रुपये बढ़ा होगा, तो आप कमाने के लिए कितने लॉट में कितना पैसा बनाना है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर आप रेगुलर स्कैल्पिंग कर रहे हो, निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ रही है, ऑप्शन 50 से 60 रुपये बढ़ता है, इन द मनी या एट द मनी का, ठीक है। तो आपको 50 से 60 रुपये एक लॉट में अगर 10 रुपये मूव आता है तो आपको 500 रुपये मिल गए। अगर वही आप 2 लॉट लोगे तो 1000 रुपये मिल गए। तो अगर आपको 1000, 2000, 3000 का गेम खेलना है स्कैल्पिंग से, तो नॉट बैड, इट इज़ वेरी इजी टू मेक, ठीक है। बट इसमें भी कई मिस्टेक्स हैं आपकी, आप लॉस को काटोगे नहीं और प्रॉफिट को जल्दी काट दोगे। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा लेना है और लॉस जल्दी से काट देना है, चाहे वो कितना भी बड़ा लॉस, ठीक है। मान लो कि आपने 5 रुपये पे कोई ऑप्शन नहीं, 100 रुपये पे कोई ऑप्शन बाई किया है। अगर वो आपकी डायरेक्शन से थोड़ा भी नीचे आ रहा है, अब उसको काट दो। प्रॉफिट को अगर बढ़ रहा है तो बड़े रहने दो। जैसे 1-2 मिनट का ट्रेड लो, 3-4 मिनट का ट्रेड लो। आपको देखना पड़ेगा 5 मिनट के सेटअप में मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, 3 मिनट के सेटअप में कितने पैसे मिल रहे हैं। मैंने कई लाइव ट्रेड में स्कैल्पिंग करके लोगों को दिखाया है। अगर 2-3 हज़ार रुपये कमाने हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसको कैरी ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लोग अगर 1 मिनट में 2 मिनट में पैसे मिल गए तो बार बार वही चीज़ करते रहते हैं। करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉस जल्दी काटना सीख जाओ। तो आपको मैंने इसीलिए ये सब बताया ताकि आप एक सिस्टमेटिक वे में ट्रेडिंग करके पैसे बना सको। पर उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको खुद का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो आज से एक प्रैक्टिस करो, आप 22 ट्रेडिंग डेज कैलेंडर में डालो, ठीक है। उसके अंदर हर 5 दिन कोई एक ट्रेड सेटअप यूज़ करो। अगर उसमें सक्सेस रेशियो अच्छा आ रहा है तो उसको साइड में लिख दो। फिर दूसरे 5 दिन कोई एक और दूसरा ट्रेडिंग सेटअप यूज़ करो, टेक्निकल करो, अगर उसमें रेशियो अच्छा आ रहा है तो वो भी साइड में लिख दो। और 5 दिन
दूसरा सेटअप यूज़ करो, जो भी आपको समझ में आता है, या तो टेक्निकल समझ में आता है, या तो कैलकुलेशन समझ में, या तो रिस्क रिवॉर्ड समझ में आता है, ठीक है, या तो स्कैल्पिंग का बेस समझ में आता है। ये 4 बेस से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सब मिक्स हो जाएगा। कोई भी एक बेस में अगर ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, आप उसको लाइफ लॉन्ग कैरी करो, ठीक है। जितने भी बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर मैंने देखे हैं मेरी लाइफ में, और जिससे भी मैं बात करता हूँ, वो लोग ने कोई भी एक चीज़ में मास्टरी की है। जैसे कि अगर टेक्निकल देख रहे हैं तो पर्टिकुलर टेक्निकल को देख के ही एंट्री एग्जिट डिसाइड करते हैं। अगर वो लोग कैलकुलेशंस के बेस पे ट्रेड लेते हो, प्योर कैलकुलेशन के बेस पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है, या तो कोई स्विंग ट्रेडर है तो बहुत पोजिशनली और साइजेबली ट्रेड करता है। तो अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स हैं, और वो लोग कोई एक पैटर्न में ट्रेड करके पैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आपको भी आपका बिहेवियर अंडरस्टैंड करके खुद के बिहेवियर के हिसाब से खुद का ट्रेडिंग जर्नी डिसाइड करना है। जितना अंडरस्टैंडिंग है उसी हिसाब से पैसे बनाना सीखो, दूसरों की साइकोलॉजी में घुसने की कोशिश मत करो, ठीक है। ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, मेरी नहीं, किसी के भी साइकोलॉजी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद की साइकोलॉजी खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आता है तो मैंने आपको जो 5-5 दिन का सेटअप बताया वो यूज़ करो। 22 में से 5-5 दिन सेटअप यूज़ करो, जिसमें भी आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है वही सेटअप कैरी ऑन करो, ठीक है। हो सकता है आपको 1-2 दिन फेलियर आए, बट 3-4 दिन आपको सक्सेस मिल जाता है, तो इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो 5 में से अगर 4 दिन अगर आपका अच्छा ROI निकल रहा है तो आप वही सेटअप यूज़ करो, ठीक है। तो 22 में से कितने दिन यूज़ करने हैं? 15। तो बाकी के जो 6-7 दिन रहे हैं उसके अंदर आप वो सेटअप यूज़ करो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ROI मिला है। तो शायद आपकी एक ट्रेडिंग करियर में एक बड़ा शेप आ जाए, और एक आपका लूप फॉल पता चले, उसके बाद आप ट्रेडिंग के अंदर आपका हाथ आजमाओ। भले वो 5,000 का कैपिटल यूज़ करोगे 10,000 का, पर 1 महीने की प्रैक्टिस आपका पूरा महीने का, पूरे साल का, पूरे लाइफ टाइम का करियर जर्नी शेप अप कर सकती है, ठीक है। तो आज से ये प्रैक्टिस करो, ठीक है। पर जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना। अगर आपको यूज़फुल लगे तो कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।